यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। कितना समय सारे दिन भर में मिलता है बच्चे कि तुम अशरीरी रहने का अभ्यास करते हो, उसकी मेहनत करते हो। विचार करो, अशरीरी का अर्थ क्या है? कोई शरीर नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम शरीर में हो तब तक तुम बंधन में हो, फिर वो स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म हो। जैसे तुम शरीर को भूले, समझे क्या होगा? बंधन कट जाएंगे। विचार करो, बहुत बंधनों में हो बच्चे तुम, और बंधनों का कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। ये प्रैक्टिस तुम सारे दिन भर में करते हो, बस तुम्हें याद नहीं है। जब तुम माता के साथ हो बच्चे बनकर, तब तुम सारे रिश्ते भूल चुके हो। पिता के साथ हो तो माता को भी भूल चुके हो। पति के साथ हो तो बच्चा भी, माता पिता भी भूले हुए हो। पति या पत्नी के साथ, बच्चे के साथ हो, सबको भूले हुए हो। प्रैक्टिस रोज करते हो। तुम हर समय किसी न किसी को भूलते हो और किसी न किसी को याद करते हो। यही बात है जो इस ज्ञान में करनी है। संसार को भूलकर बाप को याद करना है। सिंपल बात है बच्चे, अशरीरी बनो, सारे टैग्स को हटाओ। बहुत टैग लगा के बैठे हो तुम, कितने सारे हैं, कल्पना है, और यही तुम्हें दुख दे रहे हैं, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। सारे टैग ध्यान देना बच्चे। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं, किसी भी धर्म में नहीं जाना है। देह के सारे धर्म देह के हैं। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, समझ की बातें सारी। थोड़े समय बैठो, बाबा ये नहीं कहता 24 घंटा बैठो, थोड़ा समय 24 मिनट, 24 मिनट, एक घड़ी बैठो तो सही। भूल जाओ उस समय सब कुछ, और बस तुम्हें तुम याद रहो और बाप याद रहे, और कुछ भी याद ना रहे। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, कुछ भी याद ना रहे, सब भूलते जाओ। ध्यान दो, जैसे भूलते जाओगे बंधन कटते जाएंगे। तुम बंधनों में हो, माता हो, पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, सारे बंधनों में हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, बंधन है। यह बंधन तुम्हें जीने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे। और आज एक इंस्ट्रूमेंट आया है ना जो जीने नहीं देता, सभी जानते हैं। तुम 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन के लिए भी किसी सत्संग में जाओ, बाबा के घर आओ, फिर भी रोज फोन है, रोज जीने नहीं देता।
उसने क्या करके रखा है पता है? तुम्हारे कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखे हैं उसी ने। तुम किसे याद नहीं करते, पर कोई तो तुम्हें याद करता है ना। तुम्हारे पास किसी का नंबर नहीं है, पर किसी के पास तुम्हारा तो नंबर है ना। जब भी व्हाट्सएप खोलता है तुम्हारी याद आती है, कितनी सारी स्मृतियां आती है। वो सारे वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पास पहुंचेंगे, क्योंकि तुम्हारी याद में निकले हैं। समझ है बच्चे? इंसान को शांति नहीं है। मोबाइल बाजू में रखे ना, आधे से ज्यादा शांति हो जाती है तुरंत, आधे से ज्यादा अशांति अपने आप समाप्त होती है। पुराने जमाने में थी क्या ये अशांति? समझ रहे हैं बच्चे? सारे धर्मों को भूलो और अपने को आत्मा समझ बाप की याद में स्थित हो जाओ। बस बैठो। है कोई ऐसा सेकंड, ऐसा मिनट, ऐसा घंटा, दिन की बात नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल नहीं, घंटे तक ही सही है कोई जिस समय में तुम सब भूल चुके हो, निराकार आत्म स्वरूप में स्थित हो, सितारे स्वरूप में, बिंदी स्वरूप में, और बाप की याद में स्थित हो? है कोई ऐसा समय? याद करो। 1 सेकंड या 1 मिनट, 60 सेकंड्स तो निकालो। 1 मिनट नहीं निकला जाता तुमसे इस याद का, इस प्रकार का। सब भूलो। तुम्हें परेशान वही कर रहा है जो तुम्हें याद है, संसार का हर खेल जिसे तुम भूल गए हो। भल बड़ा कड़वा भी हो, उसने तुम्हें बड़ा परेशान किया हुआ भी हो, पर तुम उसे भूल चुके हो, तो परेशानी समाप्त हो गई। जो तुमने याद रखा है वही तुम्हें परेशान कर रहा है। ध्यान से चेक करो। इससे अच्छा बाप को याद करो। याद ही तो रखना है बच्चे, कोई पहाड़ थोड़े ही उठाना है, याद रखना है बस। याद रखने में भी तुम्हें चिंता हो रही, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कैसे हो तुम? याद ही तो रखना है बाप को। बच्चे ध्यान दो, इस बात पर पूरा ध्यान दो। 1 मिनट ही बैठो। ऐसा 1 मिनट जीवन बदल देगा। जिस मिनट में किसी और की याद नहीं है सिवाय बाप के, बस मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा, बस इतनी सी याद है, जीवन बदल देगी। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। कोई भी धर्म याद नहीं रखो। आज भी बच्चे तुम्हें अगर पूछा गया वो आर यू, आपके पास बहुत सारे जवाब है, उत्तर है। आई एम फलाना फलाना, फलानी फलानी, कितने सारे उत्तर है। तुम्हें आत्मा याद नहीं आता, वो याद दिलाना पड़ता है। अभी आत्मा ही याद नहीं आती तो परमात्मा कहाँ से याद आएगा? समझ है? कभी कोई ऐसा जन्मे जिसे पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? उत्तर दे, मैं आत्मा हूं, परम धाम से आई हूं, शिव बाबा की संतान हूं। कभी तो जन्मे कोई? समझ की बातें बच्चे। देखो विचार करो, तुम्हारे पास अनगिनत उत्तर है, बहुत सारे, और यही तुम्हारे मकड़ी रूपी माया का जाल है जिसमें तुम फंसे हो। माया ने तुमसे ही जाल बनाया है, बुनाया है,
तुमसे ही, माया ने नहीं किया। इस बात को ध्यान से समझो बच्चे, माया कभी कुछ नहीं करती, माया कराती है। स्वयं कभी नहीं करती, वो कराती है, और इतने सूक्ष्म रूप से कराती है कि वो पता भी नहीं चलता कि तुम कर रहे हो या माया कर रही है, पता भी नहीं चलता, इतने सूक्ष्म रूप से करती है। ध्यान में रखना बच्चे, अति सूक्ष्म रूप से। समझ की बातें, विचार करो, समझदार बनो। माया आती है और तुम्हें परवश करती है। क्या तुम होश में हो या बेहोश हो, चेक करो। बाप तो कहेगा तुम बेहोश हो, क्योंकि अगर होश में होते तो आत्मिक स्थिति में होते, तुम्हें कुछ समझ में आता, समय, कार्य, स्वकल्याण, विश्व कल्याण, तुम बेहोशी में हो। जब तुम्हें कोई याद दिलाता है कि बाप कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, उस सेकंड के लिए तुम याद करते हो, बाकी भूल जाते हो। ऐसी तुम्हारी अवस्था है, तुम होश में नहीं हो बच्चे। माया ने पूरा बेहोश किया है। पता है ना तुम्हें, इस दुनिया में परवश करने के कितने तंत्र मंत्र यंत्र है, विधियां है, दुनियावी विधियां, जिससे लोग एक दूसरे को करते हैं। ये चल रहा है संसार में। एक घर में भी घर के सारे सदस्य एक दूसरे को परवश करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये संसार की हालत है। परवश करते हैं, खाने में कुछ डालेंगे, किसी से कुछ करवाएंगे ताकि मेरी बात माने, हमारे हिसाब से चले, एक घर में ही। वैसे माया ने इस पूरे सारे संसार में किया है। ये सब सारे संसार में माया के परवशता का मंत्र क्या है पता है? इच्छा। माया बस इच्छा क्रिएट कराती है और परवश करती है। इच्छा क्रिएट हुई कि तुम परवश हुए, स्वाभाविक है इच्छा क्रिएट होना, पर ये गलत है। इच्छा क्रिएट होती नहीं, इच्छा क्रिएट कराई जाती है। ध्यान में रखना बच्चे, कराई जाती। बस तुम उस घड़ी होश में नहीं होते। मैक्सिमम बेहोश है सभी के सभी। किसी को समझ में नहीं आ रहा है होश क्या होता है। होश खो बैठे हैं। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होती है और तुम उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करते हो तो तुम बेहोश हो, मायावश चलते हो। बाप सिखाता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। समझ है? इसी का उदाहरण है वैष्णव भोजन में दोबारा नमक नहीं लेते, नमक नहीं लेते। जैसे बना है ईश्वर की मर्जी से, नारायण की मर्जी से आया है, वही स्वीकार करेंगे, इच्छा नहीं। समझ है बच्चे? तुम चेक करो अपनी इच्छाओं को। इच्छाओं से माया का जाल बनता है और उसमें आत्मा फंस जाती है। कितने आए, कितने गए सिकंदर, सब पूरा हुआ, फिर भी इच्छाएं नहीं पूरी हुई। ध्यान में रखना बच्चे, इच्छा नहीं पूरी हुई, तृप्ति नहीं मिली सिकंदरों को। समझ है? संतुष्टता नहीं मिली, शांति नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। तुम जानते हो हर सेकंड ड्रामा नया है। माया इतनी चतुर है ना, तुम्हें अलौकिक अनुभव अगर बहुत अच्छा हो जाए ना, आत्मिक स्थिति का, योग का,
तो माया उसकी इच्छा प्रकट कराती है कि मुझे दोबारा ऐसा अनुभव हो, अलौकिक पारलौकिक आत्मिक स्थिति का, योग का इच्छा है वो। यहां एक सेकंड ना मिले दूसरे से, तुम्हें अभी जो अनुभव हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, दोबारा नहीं हो सकता। हाँ, या तो उससे निचला होगा या उससे ऊंचा होगा, पर वैसा अनुभव नहीं होगा। माया बड़ी चतुर है, सिर्फ लौकिक में इच्छा नहीं क्रिएट करती, अलौकिक और पारलौकिक भी। माया का सबसे बड़ा खेल इच्छा से चलता है, इच्छा से। एक बार तुमने बाबा मिलन किया ना, तुम्हें इच्छा प्रकट कराएगी, अगली बार भी होना चाहिए। तो तुम क्या हुए? असंतुष्ट। असंतुष्टता का कारण है इच्छा, फिर वो लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। माया बड़ी चतुर है, सर्वशक्तिवान है। आखिर तुम कितना भी खेल खेलने की कोशिश करो, तुम्हें पकड़ेगी। तुमने आत्मिक स्थिति का गहन अनुभव किया, बाप तुम्हें इससे ऊंचा अनुभव कराना चाहता है, पर माया तुम्हें उसी में फंसाएगी। आज भी हमें ऐसा अनुभव हो जो कल किया था। बाप आज ऊंचा कराने वाला था, पर तुम्हारी इच्छा ने एक संकल्प प्रकट किया, क्रिएट किया, और होने वाला अनुभव रुक गया। समझ है बच्चे? कल के जैसा आज भी योग लग जाए। आज बाप और ऊंचा योग लगाने वाला था, कराने वाला था, पर तुमने कल की मांग की, बासी मांग की। अभी आज का भी गया और कल का भी गया। इच्छाओं को ध्यान में रखना बच्चे। मन में उठने वाला हर संकल्प इच्छा है। हाँ, अगर श्रीमत दी है बाप ने और वो महावाक्य मन में आता है तो श्रीमत चल रही है, वो इच्छा नहीं है, श्रीमत है। ध्यान में रखना बच्चे। आज तक लौकिक इच्छा को तुमने सुना है, देखा है। आज मैं अलौकिक और पारलौकिक बात कर रहा हूं। अलौकिक और पारलौकिक। कभी इच्छा नहीं रखना किसी भी प्रकार की, कभी नहीं रखना। इच्छा गिराएगी हमेशा। इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती, कभी नहीं बनने देती। उस दिन की दाल बहुत अच्छी थी, उस दिन का ड्रामा अलग था, आज का ड्रामा अलग है। समझ है बच्चे? ड्रामा अनुसार उस दिन दाल बनी, ड्रामा अनुसार आज बनी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक कण का भी पार्ट दूसरे कण से नहीं मिल सकता। बच्चे, इच्छाओं से शांत हो जाओ। संपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या। संपूर्ण रूप से कोई इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, प्रकट ही नहीं करना। क्यों करें? इच्छा को आने ही नहीं देना। इसलिए कहता हूं, माया का मूल मंत्र, महामंत्र इच्छा है। प्रकट कराएगी और आत्मा को गिराएगी। समझ है? माया ऐसे ही चलती है। बच्चे, तुम्हें अभ्यास नहीं है, इसलिए बाप बता रहा है। तुम इस पल को जियो। अगले बाबा मिलन की क्या राह देखना। जिंदा रहे तो ठीक, संकल्प नहीं कट करते हैं। शरीर छोड़ा तो अतृप्त ही रहोगे, घूमते फिरते भटकते ही रहोगे बाबा मिलन के लिए। कोई इच्छा नहीं रखो, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखो। ध्यान में रखना बच्चे, पूरा ध्यान में रखना। इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती, जीने नहीं देती इच्छा। क्योंकि इच्छा हमेशा
भूतकाल से भविष्य काल में रखती है। इच्छाएं क्रिएट होती है भूतकाल के अनुभवों के आधार पर। माया के पास तुम्हारा डेटाबेस है भूतकाल का। माया जानती है कि तुम्हारे अंदर कौन सी इच्छाएं प्रकट करे, तुम्हारे अंदर कौन सी इच्छाएं प्रकट करे कि तुम फंस जाओगे। माया के पास डेटाबेस है, उसके आधार पर वर्तमान में वो इच्छा प्रकट कराती है और तुम्हारा भविष्य खलास करती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इसलिए बाबा कहता है बीती सो बिंदी लगाओ, भूतकाल को भूल जाओ। भूतकाल ही डेटाबेस है, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम्हारा चरित्र ध्यान में रखना बच्चे, भूल जाना इसे। तुम कैसे थे, तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ, भूल जाना। कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं। इसी के आधार से माया चलती है। माया क्या करती है? चलो कुछ दिन तुम्हें माया का पाठ पढ़ाते हैं। आदि में नहीं था, अंत में है। माया क्या करती है? तुम्हारी पास्ट की बात, जैसे तुम शांति में बैठे ना, तुम्हें याद दिलाएगी। ये ऐसी ऐसी तुम उस सोच में भी नहीं थे, वो सोच आई कहां से? माया ने लाई, बरोबर लाती है। और जैसे तुम्हारी ऊर्जा होती है ना, अगर तुम्हारी ऊंची ऊर्जा है एकदम हाईएस्ट, तो माया ऐसी बात लाती है जिससे तुम्हारी स्थिति हल्की नीचे आए, ज्यादा नहीं है। ध्यान में रखना, उसकी कलाकारी समझना। वो इतना माइक्रोन में, इतना लोएस्ट यूनिट में स्थिति को नीचे खींचती है ना कि तुम्हें वो फर्क समझ में नहीं आता किसी और ने खींचा या तुम अपने से आए। बहुत सूक्ष्मता में चलती है वो, बहुत। पूरी बात नहीं छेड़ेगी, बरोबर उस घटना का एक हल्का वाइब्रेशंस लाएगी तुम्हारे पास। एक हल्का वाइब्रेशन आएगा, तुम में वो प्रवेश कराएगी। और वो वाइब्रेशन जैसे बुद्धि में चला गया, तुम्हारी बुद्धि उस चीज को याद करती है, उस घटना को। बुद्धि ने याद किया, मन चला, बुद्धि और मन चले, संस्कार दौड़ा, फंस गए, पूरे फंस गए। अभी क्या हुआ? माया ने कॉर्ड कनेक्ट कर दी उस घटना से। अभी तुम्हारी बुद्धि, मन और संस्कार चले, अभी सारी ऊर्जा आएगी वहां की, उस घटना की, और फिर तुम अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। यह है माया का खेल। इसलिए बाप कहता है बीती सो बिंदी, बीती सो बिंदी। ध्यान में रखना बच्चे, पकड़ के नहीं रखना है किसी भी बात को। माया ऐसे खेल खेलती है। शांति में बैठो, एक हल्का वाइब्रेशन लाएगी, कुछ नहीं तो खुले में बैठे हो, माया तुम्हें आसमान दिखाएगी। और तुम्हें जो बहुत अच्छा आसमान लगता था, कुल्लू मनाली का, स्विट्जरलैंड का, अमेरिका का, यूरोप का, उससे याद दिलाएगी। हमेशा ऐसे करती है माया। तुम्हें अभी की घड़ी अच्छा लगने नहीं देती। वो बताती है वो घड़ी अच्छी थी, वो घड़ी तुम्हारे सामने इमर्ज करती है। अभी जो घड़ी है बहुत अच्छी घड़ी है, वो बहुत अच्छी घड़ी का तुम सुख ना ले सको, आनंद ना ले सको, इसलिए वो बहुत की बहुत अच्छी घड़ी जो तुमने कहा था ये घड़ी बहुत अच्छी है, उससे इमर्ज कराती है। तो तुम क्या करते हो? इस घड़ी को नकार देते हो, रिजेक्ट करते हो। तो क्या हुआ? माया का काम हुआ। अभी तुम जी नहीं पाओगे क्योंकि तुमने इसे रिजेक्ट किया, उसे एक्सेप्ट किया। ये खेल है, बड़ा सूक्ष्म खेल है बच्चे। अभी आम का सीजन चल रहा है, अभी भी तुम आम खाओ कितना भी अच्छा,
तुम्हें बरोबर माया वो आम याद दिलाएगी जो तुम्हें अब तक अच्छा लगा था, किसी साल का, किसी क्षण का, किसी सीजन का। क्या किया उसने? इस आम का मजा खलास कर दिया, फीका कर दिया, उसकी याद दिला के। ये खेल है बच्चे, बड़ा सूक्ष्म खेल है, बहुत ही सूक्ष्म। माया हर क्षेत्र में करती है ये खेल। तुम्हारी स्थिति चली गई उस आम की तरफ और वो है नहीं, जो है वो भी खो गया, और जो नहीं है उसमें तुम खो गए। खेल हो गया माया का पूरा। माया कहती है मेरा काम हो गया। ऐसे माया जीने नहीं देती। ध्यान में रखना बच्चे, जीने नहीं देती ऐसे। तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगने देगी, तुम्हें जो अच्छा लगा था उसकी याद दिलाएगी, बरोबर ऐसे ही करती है। बहुत सूक्ष्म है बच्चे, ध्यान दो। उठते बैठते, खाते पीते, जागते सोते, हमेशा माया तुम्हें पास्ट में लेके जाती है, हमेशा, ताकि तुम इस पल को जी ना सको। तुम्हें तुम्हारे पास जो है वो अच्छा है, ये कभी अनुभव होने नहीं देगी माया। दूसरे के पास जो है, दूसरे की जो जीवन है वही अच्छी है, यही वो अनुभव कराती रहेगी, सभी को कराती रहेगी। ध्यान में रखना बच्चे, बड़ा सूक्ष्म है। तुम यहाँ का पानी पियो, तुम्हें माया याद दिलाएगी वहां का पानी अच्छा था। यहाँ का भोजन खाओ, माया याद दिलाएगी वहां का भोजन अच्छा था। यहाँ की हवा नहीं, वहां की अच्छी थी। ऐसे करती है, हर क्षेत्र में करती है। और जब तुम यहां से आगे चले जाते हो, यहां से आगे अगले क्षेत्र में, अगले स्थान में, तो माया दिखाती है यहां का अच्छा था। वहां क्या दिखाती है? यहां का अच्छा था। बच्चे खेल है, इसे समझो। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, जो जैसे मिला है उसे स्वीकार करो। प्रभु प्रसाद समझो, बाबा की देन समझो और स्वीकार करो, आगे बढ़ो। स्थिति पर ध्यान दो, यही है इच्छा। ध्यान में रखना बच्चे, यही है इच्छा। गर्मी लगेगी, माया कहेगी एसी ऑन करे। ठंडी लगेगी, माया कहेगी हीटर ऑन करे। स्थिर कब रखा है तुम्हें माया ने? कौन से क्षेत्र में रखा है बताओ? धूप होगी, कहेगी छाव में जाओ। बहुत दिन छाव होगी, बादलों से भरा हुआ आसमान रहेगा, बहुत दिन संकल्प नहीं कट कर रहा है। माया कहेगी धूप में जाते हैं। तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, बैठने नहीं देती, तुम्हें भटकाती ही रहती है और तुम भटकते ही रहते हो। बच्चे ध्यान में रखना, अगर तुमने हर घड़ी ड्रामा समझा, बाप की देन समझी, तो तुम सुखी हो जाओगे, आनंद में आओगे, मौज में आओगे। बस हर घड़ी वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। कैसी भी घड़ी हो, बताओ मुझे कौन से घड़ी को तुमने स्वीकार किया है कोई घड़ी? कोई नहीं। हर घड़ी को अंशता या पूर्णता तुमने रिजेक्ट किया ही किया है, किया ही किया है। कोई ना कोई कमी तुमने जरूर निकाली है, उसके कारण तुम संगम पर सुखी नहीं हो, शांत नहीं हो, क्योंकि कमी माया तुम्हारे द्वारा निकालती रहती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को।
माया का खेल है ये, समझ में भी नहीं आएगा। इसे समझने के लिए अशरीरी बनना पड़ता है, सारे देह के धर्मों को भूलना पड़ता है, संबंधों को भूलना पड़ता है और अकेली आत्मा बन निराकार बाप को याद करना पड़ता है। तब ये खेल समझ जाते हो, वरना ये खेल समझ में नहीं आएगा बच्चे। तुम्हें कितनी भी कोशिश करो खेल समझ नहीं पाओगे, तुम चलते रहोगे, समझ नहीं मिलेगी। चलने वाले तो सभी है, सभी है बच्चे, समझने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। तुम कौन हो, समझने वाले या चलने वाले? समझने वाले हमेशा समझकर चलते हैं और चलने वाले बस चलते रहते हैं। तुम चेक करो, ध्यान दो बच्चे इस बात पर, अशरीरी बनो तो तुम्हें माया का खेल समझ में आएगा। अशरीरी बनने के बाद सारी स्मृतियां विस्मृत होते जाओगे, करते जाओगे, विस्मृति होगी सारे स्मृतियों की, हर स्मृति। बच्चे अशरीरी अवस्था है, निराकार आत्मिक स्थिति, सितारे समान बिंदी समान स्थिति, बाकी देह भी नहीं है। उससे सारा कचरा समाप्त होता जाता है, सारा कचरा। ध्यान में रखना बच्चे, समझ है, विचार करो, विचार करो अपने से, बाप को याद करो। इस स्थिति में बैठकर माया नचा रही है। बच्चे तुम एक सेंटेंस भी, एक महावाक्य भी पढ़ो बाप का। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी दैहिक धर्म नहीं, संबंध नहीं, अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। एक महावाक्य भी पढ़ो, मुक्ति का अनुभव होगा। अगर अशरीरीपन में पढ़ा तो तुम क्या करते हो? शरीर सहित पढ़ते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी। शरीर को भूलो, सारे दुखों का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। वो बात याद आई, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि आप 5 साल पहले अच्छे लगते थे। बच्चे तू मेरा शरीर देख रहा है या मेरा ज्ञान सुन रहा है? मैं बाप बैठा हूं, अभी बच्चा नहीं हूं, भाई नहीं हूं। तू बॉडी कॉन्शियसनेस का ज्ञान सुनता है रोज या सोल कॉन्शियसनेस का? ये मैंने बढ़ाया है या ड्रामा ने बढ़वाया है? मैं पूछना चाहता हूं, ड्रामा एक्यूरेट है ना? स्वीकार नहीं होता स्वरूप? विचार करो बच्चे, आत्मिक स्थिति में आओ। तुम क्या क्या देखते हो, क्या क्या सुनते हो? आत्मा नहीं दिखती, आत्मा में ज्ञान नहीं जाता। समझ की बात है। कितने बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, कल्पना है तुम्हें? विचार करो अपने से, हर बात का विचार करो, समझ कर चलो बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। आत्मिक स्थिति पूरी पूरी निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो तुमने ज्ञान समझा, तो तुमने ज्ञान लिया, ज्ञान को पाया, बाप को पाया। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, पूरा पूरा ध्यान में रखना। समझ की बातें
हर बच्चे के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप यही कहता है, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। ध्यान दो, अकेली आत्मा बनो। देखो बच्चे, बाप अकेली आत्मा को मिलता है, परिवार को नहीं मिलता। परिवार, लौकिक परिवार तो छोड़ ही दो, मैं तुम्हारे देह के परिवार की बात कर रहा हूं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये तुम्हारा परिवार है। उनकी कर्मेंद्रियां, बाल बच्चे, पोतरे पोतरियां हैं, उनके साथ मैं नहीं मिलता। अकेली आत्मा बनो, निराकार, तो बाप को पाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, बाप को पाना है तो अपनी स्थिति में आ जाओ, वरना न ज्ञान समझ में आएगा न बाप। बाप को पाने का प्रयास कर रहे हो इसलिए बता रहे हैं, समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, बाप की याद में स्थित हो जाओ। तुम राह देखते हो, संगठित रूप से योग करेंगे, संगठित रूप से सकाश देंगे। भल तुम संगठन में बैठे, लेकिन संगठन का और तुम्हारे योग का और सकाश का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ऐसे तो नहीं है ना कि संगठन में से तुम्हारा योग किया जाएगा, कराया जाएगा, या तुम्हारा सकाश किया कराया जाएगा। नहीं ना, तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। संगठन में बैठो या इंडिविजुअल बैठो, समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुम ध्यान दो अपने ऊपर, भटक रहे हो बॉडी कॉन्शियसनेस में, पूरा पूरा ध्यान दो इस बात पर। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अकेली आत्मा बाप को याद करती रहे। याद का मजा अकेलेपन नहीं है, कोई नहीं है, बस तुम हो। और तुम भी अपनी स्थिति में स्थित हो। अभी याद करो बाप को, बड़ा आनंद आएगा। समझ है, बड़ा आनंद आएगा। और अकेली आत्मा को बाप अनुभव भी कराता है कि मैं बैठा हूं, मैं साथ हूं। रूह रिहान भी होती है, कभी कभी आवाज भी आती है। बहुत बड़े बड़े अनुभव होते हैं। बस अकेले, तुम अकेले आए थे परम धाम में। कौन तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे थे, चाचा मामा काका थे परम धाम में? कोई थे? अकेले थे परम धाम में। बल सबके साथ हो पर तुम अकेले हो। कभी भूलना नहीं इस बात को, अकेले आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। भल झुंड में शरीर छोड़ेंगे पर जाएंगे अकेले, कोई नहीं साथ जाएगा। न कोई साथ आया था, न साथ जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, अपनी स्थिति में आओ, आत्मिक स्थिति में आओ। बच्चे तुम निराकार आत्मा हो, ज्योति बिंदु स्वरूप हो। अपनी स्थिति में आओ पूरा पूरा। ध्यान में रखना, सब भूलो, सब कुछ भूलो। भाग्यवान वही है अभी के समय में जिसको भूलने की आदत है, जल्दी भूल जाता है। वही भाग्यवान है जिसे याद रहता है। दुर्भाग्यवान है, बहुत याद रखा है, बहुत कुछ। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। अशरीरी बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा? उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते अंतिम समय पर पहुंचेंगे तब 100% बल आ जाएगा। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाएगा।
इसके लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। अपने दिल दर्पण में देखो कि पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म किए हैं। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। देही अभिमानी बनो। बच्चे तुम रोज मुरली सुनते हो, रोज अमृत वेला करते हो। अमृत वेले में कितना समय आत्मा समझकर बाप को याद करते हो? बताओ तो सही। तुम याद में बैठे हो ये मत सुनाओ, आत्मा समझकर कितना याद करते हो ये बताओ। व्यर्थ है तुम्हारी अमृत वेला, व्यर्थ है संपूर्ण रूप से, क्योंकि विधि से नहीं करते, बस बैठते हो। ध्यान में रखना बच्चे, विधि आवश्यक है। आत्मा समझकर बाप को याद करना, ये विधि बहुत आवश्यक है। ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। ध्यान में रखो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं अल्फ यानी बाप आया हुआ है। गायन भी है ना, बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिलती है, मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराया जाता है कि आत्मा का बाप कौन है। कहा भी जाता है जीवात्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। नहीं, महात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जरूर परमात्मा को ही आना है दुख से लिबरेट करने। तो पहले पहले कोई आए तो उनसे फॉर्म भराया जाता है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, शरीर का बाप कौन है? 2 चीज अलग अलग है, मैं और मेरा। मैं आत्मा, मेरा शरीर। अहम आत्मा का रहने का स्थान कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले अल्फ को जानना है, वह है ट्रुथ, ज्ञान का सागर, वह सबका बाप है। कोई मनुष्य जज आदि को भी पता नहीं कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ। आत्माभिमानी एक बाप ही बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी यह सब शरीर के संबंध है। शरीर के संबंध में भी यह माँ, यह बाप लगते हैं। आत्मा के संबंध में भाई भाई है। पहले तो यह समझाना चाहिए। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति कौन देने वाला है? सतयुग में है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंध। यह भी समझाना पड़े तो यहाँ फॉर्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यह यादगार है। बच्चे जैसे फॉर्म भराने का कायदा है ना कि सारी बातें जीवन मुक्ति कौन देने वाला है, तुम कहाँ हो, कौन से युग में हो, परमात्मा के बारे में क्या समझ है, वैसे यहाँ फॉर्म का कायदा है। बाबा से मिलने के लिए क्यों आना है,
उद्देश्य क्या है बाबा मिलन का, मैं भी तो जानूं कि तुम मुझसे मिलने क्यों आना चाहते हो यहाँ पर। मैं भी तो जानूं। कायदे बदल चुके हैं, अभी अभी बदले हैं कायदे, पहले जैसे नहीं रहे। समझ है? तुम्हारा उद्देश्य अगर ठीक रहा तो तुम्हें परमिशन मिलेगी बाबा मिलन की। उत्तर नहीं बताएंगे, उत्तर ठीक सही उत्तर, ये कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कि तुम्हें कोई ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से तुम्हें एक करेक्ट करना है। नहीं, तुम्हारा उत्तर अगर सही रहा तो ही तुम्हें अलाउ किया जाएगा यहाँ बाबा मिलन के लिए, वरना नॉट अलाउड। कोई भी हो तुम, 1936 से ज्ञान में चलने वाले भी क्यों ना हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अभी बस बनने वाले आएंगे, ज्ञानी योगी नहीं आएंगे। जो बनने वाले होंगे वही पहुंचेंगे। मैं पहले से कहता हूं ना, मुझे भीड़ पसंद नहीं है। सुनो अव्यक्त मुरलिया, कहा है मैंने कि अंत में सिर्फ बनने वालों को ही एंट्री मिलेगी। समझ है बच्चे? तो यहां भी कायदा है। बाबा मिलन में आने का उद्देश्य क्या है, जाने तो सही। ऐरा गहरा नहीं आ सकता। समझ है बच्चे? समझ की बात है। समझदार बनो। और भी कायदे खड़े हैं, फिक्र नहीं करना। यहां आने की बहुत से बच्चे सोचते होंगे कभी, जिसको आना है उसका नाम संदेशी के द्वारा वतन में भी जाता है, वतन से भी कंफर्म किया जाता है इन्हें अलाउ करना है या नहीं। यह साकार में बैठकर भी बाप देखता है, तुम्हारे उद्देश्य को चेक करता है। बाबा मिलन में आने का उद्देश्य वेरिफिकेशन बहुत बड़ा है। समझ है? जैसे अमेरिकन एम्बेसी में बड़ा होता है ना वेरिफिकेशन, ये गॉडली एम्बेसी है, ईश्वरीय, बहुत बड़ा वेरिफिकेशन। उसके बाद वीजा दिया जाता है, ऐसे नहीं मिलेगा। समझ की बात है बच्चे? बहुत से बच्चे सुनने वाले सोचते होंगे नहीं आना है, मुझे भी जरूरत नहीं है, मत आओ। तुम्हें तुम्हारा अहंकार है तो तुम्हें तुम्हारा अहंकार मुबारक हो। मैंने कब बुलाया है कि आओ? मैं तो कहता हूं मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मैंने पहले से कहा मुझे कितने चाहिए, अष्टरत्न के 16 और नेक्स्ट 12 गद्दी के 24 40, मेरा काम हो गया। 108 आए तो उनका नसीब। समझ है बच्चे? कायदे कड़े बनते जा रहे धीरे धीरे। ये नहीं समझना ऐसे मिलेगी परमिशन। समझ है? समझदार समझ जाए। समझ की बात है बच्चे। और मैंने आदि में भी कहा है, मध्य में भी कहा है, अंत समय में कायदे इतने कड़े होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते यहां आने के लिए। इतने कड़े लगेगा नहीं, ठीक है फिर बाबा को बस हमारा याद प्यार दे देना, हम 4 मास 8 घंटा योग नहीं कर सकते। समझ की बात है बच्चे।
तो बच्चे कायदे बहुत कड़े होंगे, बहुत ही ज़्यादा। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर चलना। बाबा मिलन करना है तो तैयारी रखना, समझ की बात है। मैं डायमंड हॉल में भी बैठूं 25,000 के, 25 बैठे ना तो भी चलेगा, पर मुझे क्वालिटी वाले चाहिए। 25,000 नहीं चाहिए, 25 भी काफ़ी है मेरे लिए, बस बनने वाले चाहिए, बनने वाले पूरे पूरे। ध्यान में रखना बच्चे, इस बात को समझ कर चलना। जो बनेंगे वो बाप को पाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो नहीं पा सकेंगे। बनना पड़ेगा। आदि में बाप सबका है, अंत में और अंत के आदि में बाप सिर्फ बनने वालों का है। अंत में सारी दुनिया का होगा, लास्ट में, अंत के अंत में, पर उससे पहले सिर्फ बनने वालों का। बाकी भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कायदा बड़ा अच्छा है फॉर्म भराने का। जाने तो सही कि क्यों आना है, किस लिए आना है, कब आना है, कब जाना है, जाने तो सही। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुम कितने भी मुझे पहचानो कि बाप बैठा है, पर जब तक तुम मेरे कायदे में नहीं बैठते तुम यहां बैठ नहीं सकते, आ नहीं सकते। पहले से बताता हूं, आदि में आए तुम लेटर लेके, अंत में नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। आदि में तुमने, मध्य में तुमने काम को छोड़ा और बाबा मिलन में आए ना। अभी क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 को छोड़ सकते हो तो एंट्री है, वरना नॉट अलाउड। 5 को छोड़ के आना है। ध्यान में रखना बच्चे, अशुद्धि के साथ एंट्री नहीं है। संपूर्ण पवित्रता के साथ 5 विकारों का त्याग करके ही आ सकते हो। प्रैक्टिस करना, काम की प्रैक्टिस की ना, अभी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की प्रैक्टिस करना। ध्यान में रखना बच्चे, ये कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में कितनी बार इंटरव्यू होती है, उनके माता पिता को भी बुलाया जाता है, उनकी हिस्ट्री देखी जाती है, पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब तक ये नहीं हुआ, अभी होगा। कायदे कड़े हैं, ध्यान में रखना बच्चे, बहुत कड़े। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। बन सकते हो तो बनो। यही छोड़ने के लिए 5 विकार ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है ना, तो अब तक छूटे नहीं। क्या कर रहे थे इतने सालों से, इतने वर्षों से? विकारों से खेल रहे थे। काम को नहीं छोड़ा तुमने, तुमने बस ब्रह्मचर्य धारण किया है। काम तो है अंदर। 108 छत्ती वाला कपड़ा पहन के दिखाओ, दिखा सकते हो? नहीं ना। मिट्टी पे बैठकर नीचे कागज की थाली में भोजन करके दिखाओ, दिखा सकते हो? बच्चे मेरे पास बहुत परीक्षा है, बहुत सारी। ध्यान में रखना, काम अभी भी है, भोग बाकी है। समझ की बात है। कितने भोग में अटके हो पता है तुम्हें? जितना जो भोग में होता है ना,
उतना योग से दूर हो जाता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक भोग, बस भोग। सुबह टाइम टू टाइम चाय चाहिए, भोग। इतना गर्म पानी ही चाहिए नहाने के लिए, इतना ठंडा ही चाहिए, भोग। आत्मा की कोई परवाह ही नहीं है। सारी शरीर की बातें परफेक्ट वे में चाहिए, और मन बुद्धि संस्कार उसका कुछ भी होने दो। वो हम नहीं जानते, वो ड्रामा जाने। पूछे तो कहेंगे बच्चे ड्रामा अनुसार होगा। मैं कहता हूं अभी ड्रामा अनुसार कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें करना है तो होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे। तुम जो चाहे करो और कहो ड्रामानुसार होगा। किसने सुनाया तुम्हें यह ज्ञान? कहां से सुना तुमने ये ज्ञान? समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे। ध्यान में रखना, कायदे बहुत कड़े होंगे, बहुत माना बहुत। अमृत वेले में एक सेकंड के लिए भी अगर तुम्हारी आंख लग गई ना, बैग देकर गेट के बाहर डायमंड हॉल से, उसी क्षण, ये नहीं समझना चलता है, कुछ नहीं चलता, तुमने चलाया है। मुझे कुछ चलता नहीं, मुझे सिर्फ श्रीमत चलती है, मनमत परमत चलती नहीं मुझे। तुमने सब चलाया है। ध्यान में रखना बच्चे, मेरा कायदा अलग है, तुम्हारे कायदे अलग है। ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे तैयार रहना, तैयार रहना हर बात के लिए। अब तक लाड प्यार में चला यज्ञ, कितने बने? बस एक दिखाओ आत्मिक स्थिति वाला, बस एक दिखाओ। है कोई? कितने बने ब्रह्मा बाप समान? एक दिखाओ, लाओ मेरे सामने, मैं परीक्षा लेता हूं। समझ है बच्चे, क्या कर रहे हो इतने वर्षों से? कल्पना है तुम्हें? अपना समय गवा रहे हो तुम पूरा पूरा। ध्यान देना। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के बाप का यह यादगार है। वह निराकार हम आत्माओं का बाप है, हम साकार है। निराकार का भी यादगार है तो जरूर आया होगा ना। पतित को पावन बनाने वाला, पुराने को नया बनाने वाला। दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, दुनिया एक ही है। जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर। वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया अथवा भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन, वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अब कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया है। पहले जब कोई आते हैं तो उनको यह राज समझाना है, तुम आत्मा हो, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बच्चे ये भी वही समझा पाएगा जो आत्मिक स्थिति में है। तुम स्वयं आत्मिक स्थिति में होंगे तो आने वाले नए को तुम समझा सकोगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारे ही आत्मिक स्थिति का अता पता नहीं है, क्या समझाओगे तुम? तुम आत्मा को देखकर बात करते हो या मुख को, आंखों को देखकर बात करते हो, चेहरे को? समझ की बात है। क्या है बच्चे, बताओ जरा, चेक करो। चेहरा अगर नाम वाला है तो तुम्हारी हरकतें बदलती है। चेहरा अगर पद पोजीशन वाला है, हरकतें बदलती है। चेहरा कोई बड़े का है, हरकतें बदलती है। चेहरा सुंदर है रंग रूप से, हरकतें बदलती है। तुम किससे बात करते हो?
आत्मा से या चेहरे से? चेक करो। तुम ही आत्मिक स्थिति में नहीं हो, दूसरों को क्या समझाओगे कि तुम आत्मा हो? चेहरा बच्चा है, हरकत बदलती है। चेहरा जवान है, चेहरा बूढ़ा है, हरकत बदलती है। चेहरा कोई बड़ा फेमस है, फेम वाला, हरकत बदलती है। तुम फोटो खिंचवाते हो एक दूसरे के साथ, किसके साथ? चेहरे के साथ। आत्मा दिखती है फोटो खिंचवाने के लिए। बच्चे, तुम चेहरे में फंसे हो। ध्यान में रखना बच्चे। आत्मिक स्थिति में हो क्या? व्यवहार बदलता है तुम्हारा पूरा पूरा। चेहरे का रंग रूप, नाम मान शान पद पोजीशन देखकर समझ की बात है। समान व्यवहार करके दिखाओ। बड़ों के लिए गुलदस्ता लाते हो ना, तो तुम्हारे हिसाब से जो छोटे हैं, अज्ञानी है, उनके लिए भी गुलदस्ता लाके दिखाओ। दिखाओ ना। बड़ों का सम्मान करते हो ना, तो तुम्हारे हिसाब से जो छोटे हैं उनका भी सम्मान करके दिखाओ। समानता कहाँ है? मैंने कौन सा असमानता का ज्ञान दिया है? मैंने समानता का ज्ञान दिया है। असमानता तुम देखते हो, तुम व्यवहार में लाते हो असमानता। ध्यान में रखना बच्चे, कितना बॉडी कॉन्शियसनेस है। ज्ञान देते हो आत्मा का और व्यवहार करते हो बाहरी स्वरूप से। मैच नहीं हो रहा है, सब मिसमैच है। मिसमैच है बच्चे। आत्मिक स्थिति में जो है ना, वही कह सकता है तुम आत्मा हो। बाकी कह ही नहीं पाएगा, हिम्मत भी नहीं होगी कहने की, क्योंकि खुद आत्मिक स्थिति में नहीं है। समझ है बच्चे, समझदार बनो। तुम आत्मा हो। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा अशरीरी है, तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं। तुम क्या समझते हो योग में बैठे हुए अपने आप को? क्या समझते हो? जब तुम योग में बैठे हो ना, पीछे से कोई आवाज देना, बहन जी, भाई जी, देखा पीछे, जरूरत है, दीदी जी, दादी जी, दादाजी, पिताजी, माताजी, पलट गए। तुम्हारे नाम से भी पुकारे ना, फलाने बहन जी। तुम आत्मिक स्थिति में हो या बॉडी कॉन्शियसनेस में हो? उस व्यक्ति को नजदीक आके, तुम्हारे सम्मुख आके कहना पड़े, हम आपको पुकार रहे हैं, और उस घड़ी तुम कहो, हम अशरीरी अवस्था में थे, इसलिए हम अपना नाम भी भूल गए थे। हम कौन हैं? माफ करना, हमने आवाज नहीं दी। इसे कहते अवस्था। तुम याद रखते हो सब। तुम हो योग में, कोई योग में नहीं हो तुम। तुम बस बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। ध्यान में रखना बच्चे, सोल कॉन्शियसनेस की गहराई अलग है, बहुत अलग है। समझ की बात है। तुम तो शरीर में इतना फंसे हो। अगर तुम्हारा शरीर बूढ़ा है और तुम योग में बैठे हो और पीछे से किसी ने कहा, अरे ओ बुढ़े, तुरंत गुस्सा आता है। योग में बैठे हो या कर क्या रहे हो तुम? योग में हो क्या? चेक करो बच्चे, गफलत नहीं करो। समय बहुत कम है, नादानी बहुत की। तुम्हें लगता है अब तक तुम्हारा योग हुआ है?
और कोई विकर्म विनाश हुए है तुम्हारे? लगता है क्या? चेक करो, ध्यान से चेक करो। बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाओ। कम से कम 1 मिनट योग के समय, वो जो ट्रैफिक कंट्रोल का योग होता है 1 मिनट 3 मिनट, कम से कम उस समय, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, सेकंड सेकंड बटोरने के लिए कह रहा हूं, ताकि जमा हो जाए तुम्हारे पास और तुम ऊंच पद पाओ। बच्चे ध्यान देना, गफलत में हो, तुम्हें लगता है तुम योग करते हो, सच्चाई तुम ही चेक करो। तुम योग करते हो क्या? तुम योग में रहते हो क्या? चेक करो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। कम से कम योग के समय भूल जाना सब कुछ, सब कुछ। वरना अंत समय में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे कोई भी याद आ सकते हैं और दुर्गति को पा सकते हो। उनका वही होगा जो उनका ड्रामा है, पर तुम्हारा क्या? तुम देख रहे हो संकल्प नहीं कट कर रहे, तुम देख रहे हो कि वो शरीर छोड़ रहे किसी विपरीत अघटित घटना से, और तुम योग में बैठे हो। वो अगर तुम्हें पुकार रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, फंस जाओगे और दुर्गति को पाओगे। ये माया का खेल है अंतिम। ध्यान में रखना बच्चे। जैसे समय नजदीक आ रहा है, बंधन और कड़े हो रहे, मोह के धागे और कड़े हो रहे, ध्यान में रखना। इसलिए कम से कम योग में भूल जाना, तुम आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हो। ध्यान में रखना, कम से कम योग में संभलना। आत्मा अशरीरी है तो कोई संबंध नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आत्मा अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिर माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। चोला बदला, पार्ट बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा शरीर धारण करती है तो कहते हैं यह मेरा नाम रूप है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो, तुमको वापस जाना है। तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया, तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। आत्माओं से बात परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाप आकर सृष्टि के चक्र का राज समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है, वापस घर जाना है। मनुष्य कोशिश भी मुक्ति धाम में जाने की करते हैं। हम आत्मा मुक्ति धाम की रहवासी है, परंतु देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं। हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। अब भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए। तो पहले पहले यह समझाना है, आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा में मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। सब आत्माओं का बाप वह निराकार परमपिता परमात्मा है, नॉलेजफुल। उनको ही गीता का भगवान कहा जाता है। सब भक्तों का प्यार है, प्यार के सागर परमात्मा से भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। इतने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। पतित पावन को याद करते हैं तो
जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंच ते ऊंच बाप परम धाम का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमपिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है, वर्ल्ड भी एक है, उनको रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्र लगाना है। सब एक्टर पार्टधारी है, कोई का भी पार्ट बदल नहीं सकता, तो पार्ट बजाना ही है। पहले पहले यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर। यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। बच्चे तुम बस बोलते हो। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तुम अनुभव नहीं करते हो। अनुभव करते ना कि ये मेरा बाप है, तो तुम उसकी याद को नहीं छोड़ते। याद क्यों छूट जाती है? क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। समझ है बच्चे? कौन है जो अपने पिता को भूल सकता है? समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुम भूले जाते हो। पिता को याद किया जाता है क्या? वो तो याद रहता है सदा। अपना पिता, आज भी तुम्हें कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, पहले लौकिक याद आएगा। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उसके बाद याद आएगा। समझ की बात है? और चलो तुम दिन में उत्तर देते हो, गहरी नींद में सो, रात को मैं तुम्हें उठाता हूँ, जगाता हूँ और पूछता हूँ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। चेक करना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सब में जाए। परम पिता परमात्मा शिव बाबा आत्मा का पिता है। मुझे आत्मा का पिता है, परम पिता है। गया है क्या? जाएगा तो याद आएगी, वरना याद करना पड़ेगा, याद में बैठना पड़ेगा। क्योंकि पिता है, याद ही नहीं है ना। समझ है बच्चे? अपने पिता को कोई भूलता है क्या? कोई नहीं। तुम्हें याद ही नहीं कि वो तुम्हारा पिता है, तो तुम्हें याद क्या आएगी? ड्रामा। पहले पहले यह समझाना बहुत जरूरी है कि आत्मा का बाप कौन है। कहते हैं ओ गॉड फादर। यह किसने कहा? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। यह है मुख्य बात। तुम्हें कोई से जास्ती डिबेट आदि नहीं करनी है ही सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। इस समय यह पतित दुनिया है। गॉड फादर को न जानने कारण ऑर्फन बन पड़े हैं। सतयुग में तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। दुनिया को यह पता नहीं है, नरक बनाने वाली है माया यानी रावण। भारत को नए से फिर पुराना होना ही है। समझो, मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। वैसे दुनिया नए से पुरानी बनती है, फिर नई कौन बनाएंगे? रिपीट कैसे होती है? दुनिया पावन थी, किसने तो बनाया होगा। पतित पावन एक ही बाप है, वही पावन बनाएंगे। पतित कौन बनाते हैं, पावन कौन बनाते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। अभी तुम बाप के बने हो। बाप माना बाप। बाप को आधा पौना थोड़े ही माना जाता है, परंतु माया
देह अभिमान में ले आती है। मेहनत सारी अशरीरी बन बाप को याद करने में है, नहीं तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो, याद द्वारा ही तुम बाप से वर्षा लेते हो। याद का ही बल है। बाप कहते हैं, देह सहित सभी संबंधों को भूल मेरे को याद करो, क्योंकि मेरे पास वापिस आना है। सतयुग है जीवन मुक्त, कलयुग है जीवन बंध। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, वहाँ यह होता नहीं। बाप आकर लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो भारत में सुप्रीम पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अब नहीं है, तो ज़रूर सुप्रीम फादर ने स्थापन किया होगा, आया होगा। संगम पर आकर भारत को जीवन मुक्त बनाते हैं। बाकी सब धर्म तो बाय प्लॉट्स हैं। यह भारत ओल्ड है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक धर्म था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। तो पहले पहले बाप का परिचय देने से फिर आर्ग्यू नहीं करेंगे। बाप तो सत्य ही बताते हैं, उनकी है श्रीमत। नेक्स्ट है ब्रह्मा की मत। जरूर बाप से ब्रह्मा को मत मिलती है। ब्रह्मा अब रात में है, दिन में था ब्रह्मा का दिन और रात, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का भी दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर बच्चों की भी रात होगी। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ। ब्रह्मा के मुख से पहले पहले ब्राह्मणों को रचता हूँ। ब्राह्मण वर्ण चाहिए ना, यह यज्ञ रचा है ना। बच्चे ब्राह्मण बने हो क्या? चेक करो। नाम के नहीं, कर्मों के ब्राह्मण। कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन के ब्राह्मण, नाम के नहीं। तुम कहते हो सबको सफेद वस्त्र पहनकर हम ब्राह्मण हैं। करना क्या है? कर्म दिखाओ ब्राह्मण पने के। समझ की बात है बच्चे। ऊंचे कर्म हो ब्राह्मण पने के, ऊंचे, सबके प्रति बेहद का प्यार। समझ की बात है। सारे गुणों से भरे हुए, सारे शक्तियों से श्रृंगारे हुए ब्राह्मण। बच्चे चेक करना हो क्या, ध्यान में रखना, ज्ञान में आना। मना क्या है? ब्राह्मण बनना। बाप क्या करता है? 7 दिन का कोर्स होने के बाद बैप्टाइज करता है। समझ है बच्चे? होली स्पिरिट डालने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो ना, उसे 7 दिन में होली बनाया। स्पिरिट ही हो ना तुम, होली बनाया, होली स्पिरिट बन गए। अभी ध्यान रखना माया पर, कहीं माया ना आए। समझ है बच्चे? समझ की बात। समझदार बनो और पक्का पक्का श्रीमत पर चलो। 4 मास अगर लगातार श्रीमत पर चले ना, जीवन बन जाएगी, कल्प बन जाएगा, संगम सफल हो जाएगा। 4 मास, एक भी श्रीमत मिस ना हो। 4 मास ध्यान में रखना बच्चे। ब्राह्मण वर्ण चाहिए। यह यज्ञ रचा है ना, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहेंगे, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्रमाला। बाप शिव ने इस समय यज्ञ रचा है। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। बच्चे, हम तुमको नर से नारायण, राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह है राजयोग। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कहेंगे, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे
तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। मुख्य बात है पहले पहले बच्चों को देही अभिमानी बनना है, नहीं तो किसको तीर लगा नहीं सकेंगे। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। समझे बच्चे? देही अभिमानी बने हो आत्मिक स्थिति में, दिन रात इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आत्मिक स्थिति की दिन रात। तुम आत्मा ही हो ना, शरीर क्यों समझना है? बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों जाना है? क्यों गफलत करनी है बच्चे? सदा आत्मिक स्थिति में रहो, कायम। कम ना हो, कभी भी ना कम हो, ध्यान में रखना। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। देखो बच्चे, तुम उदास, नाराज, डिस्टर्ब, ऊपर नीचे बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तभी होते हो। आत्मिक स्थिति में तुम्हारा कोई अपमान भी करे कुछ नहीं लगेगा, निंदा भी करे, ग्लानि भी करे, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठंडे रहोगे, एकदम शीतल शांत चित्त, कभी गुस्सा नहीं आएगा। ध्यान में रखना, सदा आत्मिक स्थिति में रहना। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से ही बल मिलेगा। जब तुम अच्छी रीति पहलवान हो जाएंगे तो भीष्म पितामह आदि को बाण लगेंगे। धीरे धीरे होना है, अभी तुम्हारे में बल आता जाता है। अंत तक 100% बनना है, दौड़ी लगानी है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बहुत पहलवान हो जाएंगे। समझाना चाहिए, तुम तो जीवात्मा हो, परमात्मा तो फादर एक है। फिर तुम लोग आत्मा सो परमात्मा क्यों कहते हो? पतित पावन परमात्मा तो एक ही है, तुम तो पुनर्जन्म लेने वाले हो। परमात्मा को तो अपना शरीर नहीं है, वह है रुद्र शिव। मनुष्य को परमात्मा कह नहीं सकते, आत्मा के शरीर का नाम पड़ता है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। कहा आत्मा ने बैरिस्टर का शरीर लिया है, बाकी ऐसे नहीं। आत्मा कुत्ता बिल्ली आदि बनती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। जानवरों की वैरायटी अलग है। इस समय मनुष्य जैसे जानवर से भी बदतर है। माया ने खाना खराब कर दिया है ड्रामा अनुसार। अब बाप आकर खाना आबाद करते हैं। परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं। बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, ईव कहते हैं। परंतु वह कौन है? ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे, मम्मा तो जगदम्बा है। ईव इनको यानी ब्रह्मा ही कहेंगे, क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे। तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी माँ होनी चाहिए, वह भी ह्यूमन है। यह सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। याद नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है, याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को भी माया घूसा मार देती है, मुंह फिरा देती है, भूल जाते हैं। फिर कहते हैं तकदीर में नहीं था। गीत है ना, आए हैं तकदीर बना करके। कौन सी तकदीर बनाकर आए हो? लक्ष्मी को वरने की। बाप दादा कहते हैं दिल दर्पण में देखो तुम लायक हो। बाप मिसल
मीठे बने हो। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना जमा होगा, याद नहीं करेंगे तो जमा नहीं होगा। याद से ही पुराना खाता भस्म होता जाएगा। योग अग्नि माना याद। अहम आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। आत्मा सो परमात्मा कहना भूल है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। तुम तो सदा पुनर्जन्म लेते हो। मेरा जन्म दिव्य अलौकिक है। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए। प्रजापिता ब्रह्मा भी बुजुर्ग चाहिए, छोटा बच्चा तो नहीं चाहिए। राधे कृष्ण को छोटा ही दिखाते हैं। छोटे बच्चे को इतने सब प्रजापिता कैसे कह सकते हैं। तुम माता पिता श्री कृष्ण को कैसे कहेंगे। अभी परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आया है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, पहले पहले फॉर्म भराओ। मूल बात है गीता का भगवान कौन है, यह यज्ञ किसने रचा। रुद्र यज्ञ व ज्ञान यज्ञ कहेंगे। परमात्मा तो है ज्ञान सागर, सबका फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल, हम आत्मा भाई भाई है, यह पक्का करना है। बाप मिसल मीठा बनना है। 2 नंबर, देही अभिमानी बन, बाप का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है। बच्चे तुम सब करते हो, पर पहली बात बिल्कुल नहीं करते, देही अभिमानी बनने की। बाकी तुम्हें जितना कहा जाता है वो सब करते हो। देही अभिमानी कब बनोगे? आत्माभिमानी कब बनोगे? क्या कहा है मैंने? देही अभिमानी बन, ये करो। तुम क्या करते हो? ये करते हो, देही अभिमानी बनते नहीं हो। तुमने किया बहुत है पर बने नहीं हो, इसलिए सब व्यर्थ है। सब व्यर्थ है बच्चे। जब तक तुम देही अभिमानी नहीं बनते, तुम्हारा किया कराया सब व्यर्थ है। वो बस भावना थी, उसका भाड़ा मिलेगा। और क्या कहूं मैं? देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो बच्चे। अपने स्थिति में आओ। वरदान है हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। भक्ति में कहते हैं हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ न कहाँ से धन को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं, उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना। जब अभी आप ऐसे उत्साह में रहे हो,
तब जड़ चित्रों में सदा मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा दिखाते हैं। कब रहेंगे उत्साह में? समझ की बात है बच्चे, रहते हो क्या? उत्साह कहाँ चला गया तुम्हारा? खलास हो गया? माया ने खलास कर दिया उत्साह, उमंग? देखो बच्चे, ये उत्साह में खुशी है, इसका अर्थ एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ, जैसे गंभीरता का सीरियसनेस नहीं होता, वैसे उत्साह का एक्साइटमेंट नहीं होता। ध्यान में रखना, उत्साह उत्साह होता है। ध्यान में रखना, जब तक ये नहीं है तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं बन सकता, कितनी भी कोशिश करो। खुशी से ही विश्व कल्याण होगा। खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, मरा हुआ चेहरा है, क्या विश्व कल्याण करोगे? क्या करोगे बच्चे? मरे हुए चेहरे से, मरा हुआ मन मुरझाया हुआ, मुरझा हुआ। ध्यान में रखना बच्चे, उत्साह चाहिए सदा के लिए। मुरली भी कैसे पढ़ते हो, कैसे सुनते हो? योग में है उत्साह, सकाश में है उत्साह, ड्रिल करते समय है उत्साह, सेवाओं में है उत्साह? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बच्चे। तुमसे ज्यादा खुश हो दुनियावी बच्चे दिखते हैं, दुनियावी जो ज्ञान में नहीं है, कैसे भी है पर खुश है, उत्साह में है। कहते हैं आए हैं, जीवन मिला है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, चले जाएंगे एक दिन। जीते हैं उमंग उत्साह में जीवन। और तुम आध्यात्मिक है, चेहरा खिला हुआ। समझ की बात है। इसलिए हर परिवार में लौकिक में कहते हैं तुमसे अच्छे हम। क्या पाया तुमने अध्यात्म को पाकर? कहते हो परमात्मा मिला हमें। ऐसा कैसा तुम्हारा परमात्मा? तुम्हें उत्साह भी नहीं है परमात्मा को पाने का, मिलने का? ऐसा कैसा तुम्हारा परमात्मा की खुशी भी नहीं दिख रही चेहरे पर तुम्हारे? कहते हो परमात्मा को पाया है। कहाँ है खुशी परमात्मा को पाने की? उत्साह के बिना कोई कार्य नहीं होता इस संसार में। ध्यान में रखना बच्चे, कोई कार्य नहीं होता। सदा उत्साह में रहना है, एंजॉयमेंट में रहना है, सदा आनंद में। किन्हीं बच्चों को देखकर लगता है पता नहीं कौन मरा है घर में, संकल्प नहीं कट कर रहे, कैसे चेहरे बनाकर बैठते हैं। है खुशी? समझ की बात है। मेरे वचन है, अंत में मेरे साथ। अंत में मना अभी भी, और अंत में, अंत तक सिर्फ उत्साह वाले चलेंगे। बाकियों का यहाँ कोई काम नहीं है। बाकी मंदिरों में जाए और घंटा बजाए, बाप को याद करे, वहां कोई काम नहीं। यहाँ पर उत्साह नहीं है ना तुम में, चिंता मत करो। तुमने आने की भी चेष्टा की ना, तुम आओगे और ड्रामा लेके जाएगा, चिंता नहीं करना। ड्रामा की फ्लाइट, ट्रेन, बस, कार तैयार है, ड्रामा की फिक्र नहीं करना। उत्साह में नहीं रह पाए ना, तुम्हारी टिकट बनवा के रखी है ड्रामा ने। समझ है बच्चे? कब रहोगे उत्साह में? खुशी है, मुरली सुनते हो उसकी? कोई खुशी नहीं। विचार करना, अपने से विचार करना। इसी मुरझाइश के कारण तुमने बाप का नाम बदनाम किया है। ध्यान में रखना, मुरझाइश के कारण। मुरझाया हुआ चेहरा सदा के लिए, कोई खुशी नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। समझ है बच्चे? समझदार बनो, उमंग उत्साह में आओ।
हिम्मत और उत्साह, यही दो गुण विश्व कल्याण करते हैं। हिम्मत और उत्साह ध्यान में रखना। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। ध्यान में रखना, बाप दादा का स्नेह किस पर है? जो श्रीमत पर चलते हैं। सेवाधारियों पर नहीं है, धारणाओं वालों पर नहीं है, योगियों पर नहीं है, ज्ञानियों पर नहीं है, श्रीमत पर चलने वालों पर बाप दादा का स्नेह है। तुम चेक करना तुम पर है क्या। श्रीमत पर चलते होंगे तो है, नहीं चलते तो नहीं है। कुछ भी करो, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते प्यार किसी बच्चे से। समझ है बच्चे? तुम दिखाओ ना मुझे, तुम्हारी बात जो नहीं मानते उनसे प्यार करके दिखाओ। तुम मुझे कहते हो ना बाबा आप प्यार करो, तुम करके दिखाओ, फिर मैं करूंगा। तुमसे जो नफरत करते हैं, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानते, उनसे प्यार करके दिखाओ। तुम जो कहते हो भलाई की बातें किसी को, उसके विपरीत करते हैं, उनसे प्यार करके दिखाओ, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। समझ है बच्चे? मैं सिर्फ श्रीमत वालों से प्यार करता हूं। मेरे स्नेह की छत्र छाया सिर्फ श्रीमत वालों के ऊपर है। ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा श्रीमत पर चलकर, चलते रहकर सदा बाप के स्नेह की छत्र छाया पाओ। अच्छा, ओम शांति। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा